प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पाठ 3 गोस्वामी तुलसीदास। इसमें इन्होंने अपने रामचरितमानस से एक जो भरत महिमा लिया है, एक शीर्षक है। दूसरा कवितावली से लिए हुए कुछ पद हैं, गीतावली से हैं, विनय पत्रिका से हैं, दोहावली से हैं। इसको पढ़ाने से पहले हम आपको तुलसीदास जी के जीवन परिचय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहते हैं। हम आपको इसका जीवन परिचय दे चुके हैं, आप लिख चुके हैं। चलिए फिर भी इनके संक्षिप्त जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को माना जाता है। वैसे तो इनके जन्म के विषय में कई मतभेद हैं, लेकिन जो पंडित राम गुलाम थे द्विवेदी, उन्होंने इनके जन्म को 1532 ईस्वी स्वीकार किया और इसी जन्म को जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे उन्होंने भी इसे मान्यता दी है। इसलिए इनका जन्म जो है 1532 ईस्वी ही माना जाता है। इनका जन्म स्थान राजापुर, ये जिला बांदा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ही। भाषा इन्होंने ब्रज और अवधी को ही अपनाया है। मुख्य रूप से दोहा, चौपाई, गेयपद, लोकगीत में इन्होंने रचनाएं की हैं। सबसे प्रमुख अगर प्रसिद्ध रचना रही है तो इनकी रामचरितमानस है, फिर विनय पत्रिका भी है। ये मुख्य रचनाएं हैं, कवितावली, गीतावली। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई है और ये राम भक्ति शाखा के कवियों में सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए, कहानी आपको मालूम है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, सुना चुके हैं। चलिए, अब इनके रामचरितमानस से जो चौपाइयाँ हैं भरत महिमा के अंतर्गत, उनका पाठ करते हैं और उसकी व्याख्या समझते हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल और किताब को अवश्य साथ में रखेंगे, जिससे पढ़ने में आपको कोई भी कहीं पर भी दिक्कत ना हो। और आपकी किताब यदि आपके सामने होगी तो आप व्याख्याओं को अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? चलिए पहले देखते हैं। ये भरत महिमा जो है दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। ठीक है, पढ़िए। चलत प्यादे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुवरई, भरत सरिस को आज। बच्चों, ये उस समय का वर्णन है जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को चले जाते हैं और भरत के लौटने पर जब उनको पता लगता है, ननिहाल से जब वो वापस आते हैं, पता लगता है कि मेरी माँ की वजह से ही भैया राम वन को गए हैं, तो यहाँ पर सारा कार्य पूर्ण करके, कर्तव्य को पूर्ण करके अयोध्या में फिर वो अपने भाई राम को मनाने के लिए वन में जाते हैं। ये वहाँ का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें तुलसीदास ने ये बताया है कि वास्तव में भरत जो है धर्म की धुरी हैं। यदि भरत ना होते तो शायद आज धर्म ना होता ये। ठीक है, इसमें बताया गया है कि किस तरह से भाई के लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार रहता है। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, चलत प्यादे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुवरई, भरत सरिस को आज। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास जी कहते हैं चलत प्यादे, प्यादे मतलब पैदल। ठीक है ना बच्चों, पैदल। व्याख्या ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि किसी भी पद्य खंड से संबंधित प्रश्न आएंगे और उनके उत्तर जब आप व्याख्या अच्छे से सुनेंगे तो आप दे पाएंगे। ठीक है ना बच्चों? प्यादे, प्यादे मतलब पैदल, मनावन मनाने के लिए। ठीक है ना? और सरिस, सरिस मतलब समान। ठीक है ना, लिख सकते हैं आप बच्चों, समान। ठीक है, तो तुलसीदास जी कहते हैं भरत जो हैं अपने भाई राम को मनाने के लिए, उन्हें जंगल से, वन से वापस लाने के लिए नंगे पैर ही, पैदल ही चलते चले जा रहे हैं। रास्ते में जो भी फल आदि मिल रहा है उनको वो खा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से भी हम अपने भाई राम को वन से वापस लौटा लाएं। इसीलिए अयोध्या वासियों को भी साथ में लिए हुए मनाने के लिए जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? पिता दीन तजरा, जो पिता के द्वारा राज्य दिया गया है भरत को,
पिता के द्वारा राज्य दिया गया है। ये बातें कौन कर रहा है? तुलसीदास जी कह रहे हैं वन में जो स्त्रियां मिल रही हैं, वन्य क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, स्त्रियां हैं, वो आपस में बात करती हैं। बच्चों, ये समाज होता है ना, जब कभी आप कहीं भी बाहर निकल के जाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो ये समाज कोई ना कोई बात को लेकर चर्चा अवश्य करता है। उसी प्रकार जब भरत जा रहे हैं तो वन क्षेत्र में आदिवासी लोग में बहुत से ऐसे गांव में रहने वाली स्त्रियां हैं, तो वो आपस में बात करती हैं। क्या कहती हैं कि हे सखी, या आपस में बात करती हुई कहती हैं, वन के लोग, वन की स्त्रियां कहती हैं कि ये भरत जी ने अपने पिता के द्वारा जो राज्य दिया गया था अयोध्या का, उस राज्य को इन्होंने वापस कर दिया है, लौटा कर, त्याग कर ये पैदल ही खाद फल, फल कौन से खाते हैं? कंदमूल लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, कंदमूल। ये अपने पिता द्वारा राज्य को त्याग कर रास्ते में पैदल चलते हुए फल को, कंदमूल फलों को खाते हुए अपने भाई रघुवर राम को मनाने के लिए, रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। तो कहती हैं कि भरत सरिस को आज, भरत के समान वास्तव में आज कोई भी ऐसा भाई नहीं हो सकता है जो इस तरह से त्याग करके अपने भाई को मनाने जाए। अर्थात भरत के समान कोई भी इतना बड़ा त्याग करने वाला, कोई भी भाई से इतना प्रेम करने वाला, ऐसा भगवान का भक्त और कौन हो सकता है? अर्थात कोई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ते हैं चौपाई छंद है बच्चों, इनको चौपाई के माध्यम से पढ़ेंगे तो अधिक समय लगेगा, इसलिए थोड़ा शीघ्र ही पढ़ेंगे। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सख सोई, राम बंधुअस काहे न होई। हम सब सानुज भरतई देखे, भाई भयन धन्य जुबती जन लेखे, सुनि गुनि देखि दशा पछताई, कई जननि जोग सुत नाही। को कह दूसनु रानहि नाई, विधि सब कीन हमई जो दाहिन, कहा हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिये कुल करतूत मलिनी। बसई कुदेश कुगांव कुवामा, कहे दर्श पुण्य परिणामा, अस आनंद आचरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। बच्चों, आपस में जो गांव की स्त्रियां हैं, वन में रहने वाली, वो बात करती हैं। क्या कहती हैं कि भरत जी का जो भ्रातृत्व है, भरत जी का जो भाई के लिए प्रेम है, भरत जी के जो भाई के प्रति पूर्ण भक्ति है, वास्तव में ऐसा आचरण बहुत पावन है। आचरण, ऐसा आचरण बहुत ही पावन आचरण है जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। भरत जिस प्रकार से अपने भाई राम को स्नेह करते हैं, वैसा कोई भी भाई कहते हैं बच्चों भ्रातृत्व, भाई के प्रति स्नेह, ठीक है, भ्रातृत्व, भाई के प्रति स्नेह, ठीक है, आप लिख सकते हैं बच्चों इसको। तो कहा है जो भगत का अपने भाई भगवान राम के प्रति जो प्रेम है, जो राम के प्रति भक्ति है, वास्तव में ऐसा आचरण बहुत ही पावन होता है। कहत सुनत दुख दूषण हरनु, ऐसे उस प्रेम, उस आचरण की चर्चा करके, उस भक्ति की चर्चा करके वास्तव में ऐसा लगता है, सुनने मात्र से, कहने मात्र से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि भरत के प्रति जो भी भरत का वर्णन करेगा, भरत के बारे में जो कहेगा, सुनेगा, तो उस व्यक्ति के जो समस्त दुख हैं, कष्ट हैं, दूर हो जाते हैं, ठीक है। जो किछु कहब थोर सख सोई, हे सखी, भरत के बारे में जितना वर्णन किया जाए, जितना कहा जाए, जितनी उनकी महिमा का गुणगान किया जाए, जितने उतने भ्रातृत्व प्रेम का गुणगान किया जाए, वास्तव में उतना कम है, क्योंकि राम बंधुअस काहन हो का है, उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना थोड़ा है, क्योंकि श्री राम के भाई भरत जैसा भाई भला अन्य और कैसे हो सकता है। जो राम के भाई हैं भरत, उन जैसा और कोई नहीं हो सकता है।
इसलिए उनका वर्णन करना भी असंभव है, अवर्णनीय है। कहने का तात्पर्य है कि राम के जो भाई हैं भरत, इनके अतिरिक्त कोई भी और दूसरा नहीं हो सकता है। हम सब सानुज भरत ही देखे, भय न धन्य जुगती जन लेखे। क्या कह रही हैं गांव की स्त्रियां? कहती हैं कि हे सखी, हम सब ने मिलकर जो शत्रुघ्न सही, सानुज मतलब उनके छोटे भाई शत्रुघ्न, लक्ष्मण जो थे वो राम जी के साथ थे और शत्रुघ्न जो थे वो भरत जी के साथ थे। और राम जो थे कौशल्या माता के बेटे थे, भरत कैकेयी के बेटे थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के बेटे थे। ठीक है, तो कहा है कि हम सब ने, ये हमारा परम सौभाग्य है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो हमने भरत को उनके छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ देखकर वास्तव में हम लोग किसमें शामिल हो गई है? जैसे सौभाग्यशाली स्त्रियों में हम शामिल हो गए हैं। हे सखी, हमने भरत को जो उनके छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ उन्हें हम देख रहे हैं, तो वास्तव में हम सब लोग सौभाग्यवती सौभाग्यशाली स्त्रियों में शामिल हो गए हैं। तो क्या हो रहा है? सुनि गुनि देख दशा पछताई, कैकेयी जननी जोग सुत नाई। क्या कहती हैं? एक तरफ तो ये कहती हैं कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं जो हमने इनके दर्शन किए हैं, धन्य हो गए हैं इनके दर्शन पाकर, क्योंकि भरत जी के ये गुण सुनकर, जो इन्हें देखकर हम धन्य हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ सखी क्या कहती हैं कि भरत जी के जो गुण सुनकर, उनकी दशा देखकर स्त्रियां क्या पछता रही हैं मन में? क्या कहती हैं कि कैकेयी जननी जोग सुत नाई। हे सखी, ये भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र कैकेयी के योग्य नहीं थे, कैकेयी की कोख से इन्हें जन्म नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कैकेयी जो थी इतनी कुटिल स्त्री रही जो राम को वन भेजा है, इसलिए ये भरत जैसे महान पुत्र उनकी कोख से नहीं जन्मने चाहिए, अर्थात कैकेयी के पुत्र कहलाने योग्य नहीं है। कहाँ कैकेयी और कहाँ महान ये भरत। तो दूसरी सखी क्या कहती है? को कहे दूसनु रानी नाई। हे सखी, इसमें रानी का कोई दोष नहीं, अर्थात ये सखी, इसमें महारानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि विधाता जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। क्यों? विधि सब कीन हमई जो दाहिन, दाहिन मतलब अनुकूल। हे सखी, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है, बल्कि विधाता ने हम पर कृपा की है, विधाता ने हमारे भाग्य को उदय किया है, इसलिए ये विधाता हमारे अनुकूल हो गया है। क्योंकि ये तो सब विधाता, विधि, विधि मतलब विधाता ब्रह्मा जी, ठीक है ना, लिख सकते हैं बच्चे। विधाता ने ये सब हमारे अनुकूल किया है, तभी तो हम इनके दर्शन कर पाए हैं। अगर विधाता नहीं चाहता तो राम वन को नहीं जाते, राम वन को नहीं जाते, भरत कभी उनसे मिलने नहीं आते, भरत कभी मिलने नहीं जाते, तो कभी हमें इनके दर्शन नहीं हो पाते। इसलिए विधाता हमारे अनुकूल है जो हमें ये दर्शन दे रहे हैं। क्योंकि कहाँ हम लोक वेद ही विधहीनी। हे सखी, कहाँ तो हम बहुत निम्न कुल के हैं, और निम्न कुल के होने के कारण हमारे कर्म भी बहुत मलिन हैं। हम सब लोग जो भी करतूत जो भी करते हैं वो बहुत निम्न करते हैं। एक तो हमारा कुल भी अच्छा नहीं है, हम लोग तुच्छ स्त्रियां हैं, मलिन घर की हैं, ना हम वेद की, ना हम लोग समाज की मर्यादा जानते हैं। ये कोई चीज़ तो हम लोग नहीं जानते हैं। हम तो हर प्रकार से हीन हैं, तुच्छ हैं, निम्न हैं, और ऊपर से बसही कुदेश कुगांव कुबामा, ऊपर से हम लोग ऐसे वन के प्रांत में रहने वाले हैं, बुरे गांव में निवास करते हैं। इसलिए हे सखी, ये तो हमारे कोई महान पुण्यों का परिणाम है जो हमें इनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। क्या कहती हैं? हे सखी, ये तो हमारे किसी महान पुण्यों का फल है जो हमें आज इनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि ये महान लोग, इनके हमें दर्शन कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं?
तो कास आनंद अचिरजु प्रतिग्रामा जन मरुभूमि कल्पतरु रामा। क्या कहती हैं, हे सखी, वास्तव में ऐसा लगता है, ऐसा आनंद, ऐसा आश्चर्य इस वन में कहाँ प्राप्त होने वाला है। ऐसा आनंद, ऐसा आश्चर्य इस वन में कहाँ प्राप्त होने वाला है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है ये आनंद हर गांव में प्राप्त हो रहा है, नहीं तो ये कहाँ, ये तो दुर्लभ है आनंद, लेकिन यहाँ तो हर गांव में ये आनंद प्राप्त हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मानो मरुभूमि, मरुभूमि कहते हैं बच्चों रेगिस्तान, रेगिस्तान। तो कहा है ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में कल्पतरु उगाया है। कल्पतरु कहते हैं बच्चों जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष होता है, जिसे आप हर श्रृंगार भी कह सकते हैं, शेफाली भी कह सकते हैं, पारिजात नाम से भी जानते हैं। तो कहा है ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में कोई कल्पतरु वृक्ष जमाया है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर शांत रस है। ठीक है, दोहा और चौपाई आपको पहले ही बता चुके हैं, दोहा और चौपाई इसमें छंदों का प्रयोग किया गया है। और जनु, ठीक है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ठीक है, अनुप्रास भी है, आपको अनुप्रास भी दिख रहा है, भाय भगति, यहाँ पे देखिए अनुप्रास अलंकार का ही प्रयोग है। वैसे तो आपके क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। और भाषा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अवधि का ही प्रयोग किया है। ठीक है ना बच्चों, लिख सकते हैं। आगे देखिए, तेहि बासर बसी प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। क्या होता है बच्चों, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि रात्रि में विश्राम करके, आराम करके भरत जो होते हैं फिर से भगवान राम का स्मरण करके अपने सभी साथियों को लेकर फिर प्रभु राम के दर्शन करने की इच्छा लेकर साथ में चल देते हैं। क्या कहते हैं, तेहि बासर बसी प्रातहि। भरत जी जो होते हैं श्रृंगेरपुर में विश्राम करके, कहाँ, श्रृंगेरपुर में विश्राम करके प्रातः काल उठ करके दिनचर्या से निवृत्त होकर फिर भगवान श्री रघुनाथ अर्थात राम का, भगवान प्रभु रामचंद्र का नाम लेकर, सुमरि मतलब स्मरण करके उनके दर्शन की लालसा से भरत जो है सभी के साथ फिर चल देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सबको भगवान राम के दर्शन की लालसा लगी हुई है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं राम के पास। तो सभी लोग भगवान राम का स्मरण करके आगे चल देते हैं। क्या होता है अब, मंगल सकुन होई सब काहू, फर कहीं सुखत बिलोचन बाहू, भरतई सहित समाज छाऊ, मिले हई राम मिटई दुख दाहू, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सनेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहुवल वचन प्रेम बस बोलई, राम सखा तेहि समय दिखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरिस पै तीरा, सिए समेत बसई दो वीरा, देख करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जन जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। क्या होता है बच्चों, श्रृंगेरपुर में जब विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, और वहीं से उन्हें वो कामतगिरी पर्वत जो होते हैं केवट वो दिखाते हैं, तो वहीं से दंडवत प्रणाम करके फिर चल देते हैं। कैसे चल देते हैं कि वहां पर रात्रि विश्राम करके प्रातः काल उठ के भगवान राम का नाम लेकर स्मरण करते हुए उनके दर्शन की उत्कंठा लिए हुए फिर सभी लोग साथ में चल देते हैं। फिर क्या होता है, मंगल सगुन होई सब काऊ। बच्चों, जब कोई शुभ काम होने वाला होता है तो कुछ ना कुछ समय हमारे अनुकूल जब होता है तो कोई ना कोई शुभ सगुन दिखाई देने लगते हैं ना। जैसे कभी कभी आप जाते हैं तो भरी बाल्टी आपको पानी की मिल जाए तो कहते हैं ना बहुत अच्छा होता है। पता चले कहीं गाय बछड़ा दूध पीते हुए मिल जाए तो फिर लगता है हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब पता चले बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कहते अरे अरे बेकार हो जाएगा, आज तो बिल्ली रास्ता काट गई। ठीक है, इस तरह से सगुन होने लगते हैं। तो क्या हो रहा है कि मंगल सगुन होई सब काहू,
फरकहीं सुखद विलोचन बाहु। भगवान राम से मिलने जब भरत जी चल रहे हैं अपने समाज सहित, तो सभी के लिए मंगल, अच्छे कल्याणकारी सगुन हो रहे हैं। ठीक है ना। क्या हो रहा है? फरकहीं सुखद लोचन बाहु, सभी के जो नेत्र हैं, बायां अंग जो है, कहते हैं पुरुष का दाहिना अंग और स्त्री का बायां अंग फड़कना अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो कहा है कि जो पुरुष लोग हैं उनका दायां अंग फड़कने लगा है, दाएं नेत्र फड़कने लगे हैं, और जो स्त्रियां हैं उनका बायां अंग, बाएं नेत्र फड़कने लगे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब कुछ शुभ होने जा रहा है, अर्थात ऐसा लगता है जैसे अब प्रभु के दर्शन हमें शीघ्र ही होंगे। और सभी पूरे भरतई सहित समाज, पूरे समाज में भरत के साथ जो पूरा समाज आया है अयोध्यावासी, उन सभी के अंदर क्या है? बहुत उत्साह है भगवान राम से मिलने की। उन्हें ऐसा लगता है मिलिए ही राम मिटई दुख दाहो। भगवान राम जब उन्हें मिलेंगे तो उनका सारा जो कष्ट है, दुख है, वो दूर हो जाएगा। ऐसा सोच करके सभी के मन में उत्साह है। ठीक है। तो कहा है करत मनोरथ जस जिए जाके जाहि सने सुरा सब छाके। बच्चों कहते ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन वैसी, कहते ना। तो कहा है जिसके मन में जो भी इच्छा हो रही है, जो भी कामना हो रही है, उसके अनुसार सब वैसा ही हो रहा है। मंगल सगुन होने की बात कही है ना। तो जिसके मन में जो कामना है प्रभु से मिलने की, वो उन्हीं के अनुकूल सारा कुछ वैसा ही हो रहा है। कैसे? ऐसा लग रहा है जैसे भगवान श्री राम की जो प्रेम मदिरा है, भगवान राम के प्रति जो सबका प्रेम है, स्नेह है, भक्ति है, तो कहा है प्रेम की मदिरा पी करके ऐसा लगता है सभी ने छक ली है, अर्थात पी ली है। भगवान राम के प्रेम की जो मदिरा है, जो रस है, जो आनंद है, जो वो सभी ने छक के उसका पान कर लिया है। इसीलिए क्या हो रहा है? शिथिल अंग पग मग डग डोलही, बेहबल वचन प्रेम बस बोली। क्या हो रहा है? सभी भगवान राम की भक्ति में इतने मतवाले होकर चले जा रहे हैं, इतने मस्त होकर जा रहे हैं कि पता नहीं, ऐसा लगता है उनके अंग शिथिल होकर उनके पैर इधर उधर पड़ रहे हैं। एक जगह पे पैर नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि इधर उधर पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका अंग जो है वो शिथिल पड़ गया है और मार्ग में, रास्ते में पैर इधर उधर पड़ रहे हैं। बेहवल वचन प्रेम बस बोली, और बड़े ही विह्वल होकर प्रेम पूर्वक बोले जा रहे हैं, राम की भक्ति में मग्न होकर चले जा रहे हैं। तो क्या होता है? राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहस्वावा। राम के जो मित्र हैं, सखा हैं, कौन थे बच्चों मित्र? निषाद राज। उन्होंने जो पर्वतों में जो राम सखाते ही समय दिखा, उसी समय जो शैल शिरोमणि, पर्वतों में जो शिरोमणि, सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा, सर्वोत्तम जो पर्वत था, उस कामद पर्वत को दिखाते हैं। कौन दिखा रहा है? जो राम के मित्र हैं, सखा, वो उसी समय जो पर्वतों में सबसे सर्वोत्तम है, वहां पर उस मनोरम सुंदर कामद, जो कामद पर्वत, कामदगिरी पर्वत जानते हैं बच्चों, कामदगिरी पर्वत को दिखाते हैं। और क्या कहते हैं? जासु समीप सरित पै तीरा, जिसके पास ये जो पयस्विनी नदी है, ये जो पयस्विनी नदी है, उसी तट पर सिय समेत बसई दो वीरा, उसी तट पर, तट मतलब किनारे पर, भगवान राम अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ निवास करते हैं। ठीक है। ये कौन बता रहा है? ये निषाद राज बता रहा है कि हे प्रभु, ये जो कामदगिरी पर्वत जो सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है, यहीं पर भगवान राम अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ निवास करते हैं। देख करई सब दंड प्रणामा, कह जय जानकी जीवन रामा। सभी लोग जैसे ही उस पर्वत को देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं और जानकी जीवन राम की जय हो करके नाद करने लगते हैं, स्वर करने लगते हैं, और क्या करते हैं? दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। ठीक है ना। सारे लोग दंडवत प्रणाम करते हैं और ऐसे
प्रेम मगन अस राज समाजू, वो राज समाज ऐसा मग्न है राम के प्रेम में, ऐसा मग्न है जनु फिर अवध चले रघुराजू। ऐसा लगता है जैसे भगवान राम अयोध्या वापस लौट चले हों अवध। सारे लोग इतने प्रसन्न हैं कि उन्हें ये लग रहा है कि अभी श्री राम जो है अयोध्या वापस लौट चले हैं। ठीक है ना। छंद आपको हम बता ही चुके हैं बच्चों। आगे इसमें उत्प्रेक्षा, यहाँ पर भी देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें डाल सकते हैं आप। और अनुप्रास अलंकार का ही प्रयोग किया है, शांत रस का ही प्रयोग है बच्चों। ठीक है, दोहा और चौपाई छंद है। आगे देखिएगा। भरत प्रेम उतहि समय जस, तस कहि सकहि शेषु। कवहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अस्मम मलिन जनेषु। क्या हो रहा है, क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी के मन में, भरत प्रेम ते ही समय जस, भरत जी के प्रेम में जैसा, भरत जी के मन में जैसा प्रेम था, किसके लिए, भगवान राम के प्रति। भरत जी के मन में जैसा प्रेम था उनके हृदय में प्रभु राम के प्रति, वास्तव में तहस कहीं सकई न शेष, उसका वर्णन तो हजारों मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत का जो राम के प्रति स्नेह है उनके हृदय में है, उनकी भक्ति है, उसका वर्णन जिस प्रकार से हजारों शेष वाले जो शेषनाग हैं, हजारों मुख वाले, वो नहीं कर सकते हैं, तो मुझ जैसा कभी साधारण कैसे उनका वर्णन कर सकता है। उसके लिए तो और भी अगम है, दुष्प्राप्य है। कैसे, कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेषु। कैसे दुष्प्राप्य है बच्चों, जिस प्रकार से इतने हजारों मुख वाले शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते, तो वो तो कभी बहुत तुच्छ हैं, छोटे हैं, अगम है, उनके लिए तो दुष्प्राप्य है। कैसे, जैसे अहंकार और ममता अर्थात मोह माया से जो मलिन व्यक्ति होता है, उसके लिए ब्रह्मानंद कुछ भी मायने नहीं रखता है, उसका आनंद कुछ भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। अर्थात मोह माया में फंसा व्यक्ति जब ब्रह्म से साक्षात्कार कर ही नहीं सकता है। उसी प्रकार भरत जी के उस संपूर्ण प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो कहा है, सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन ढर के। जल थल देख बसे निसबीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी बच्चों, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस दिन भगवान राम के प्रति जो इतना स्नेह था, स्नेह देखकर भरत जी जो क्या होते हैं, दिनकर ढर के, दिनकर मतलब सूर्य, ठीक है ना बच्चों, सूर्य। तो कहा है, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम के प्रति उनका स्नेह इतना अधिक है कि जिससे उनके अंग क्या हो गए थे, शिथिल पड़ गए थे। और शिथिल पड़ जाने के कारण भरत जी क्या हुए, 2 कोस ही चल पाए, अर्थात सूर्य ढलने तक, शाम समय तक 2 कोस की दूरी ही तय कर पाए थे। कहा तो इतना चल लेते थे, लेकिन वो भगवान राम के प्रेम में इतना मग्न है, तो उनका शरीर शिथिल हो गया है, और शाम ढलने तक अर्थात दिन छुपने तक, सूर्य के ढलने तक वो 2 कोस की ही दूरी तय कर पाए थे, चल पाए थे। तो उन्होंने क्या किया, जल थल देख बसे निसबीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। क्या कहते हैं फिर भरत जी ने क्या किया, जल, क्योंकि जहाँ पर जब रुकते हैं कोई लोग बच्चे तो देख लेते हैं जल की व्यवस्था है या उचित रहने का स्थान है, तो भरत जी ने भी जल की व्यवस्था देख ली और समुचित स्थान देख लिया। तो वहाँ पर क्या किया, वो रात्रि, निस मतलब रात्रि बिताई, ठीक है ना, रात्रि बिताई, और फिर सुबह होने पर श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थान कर दिया। गवन रघुनाथ प्रीते, भगवान राम से मिलने के लिए फिर सुबह प्रस्थान कर दिया। कहाँ, वहाँ राम रजनी अवशेष का, जागे सिए सपन अस देखा। उधर अभी रात्रि शेष ही थी, पूरी रात व्यतीत नहीं हुई थी, तो राम जो थे रात्रि के अवशेष रहने पर भी
जाग चुके थे, जग गए थे। राम को नींद नहीं आई थी, राम रात्रि शेष रहने पर ही जाग गए थे। तभी क्या होता है, जागे सिए सपन अस देखा। तभी सीता जी एक ऐसा बुरा स्वप्न देखती हैं कि डरती हैं, थोड़ा बुरा स्वप्न देख के परेशान होती हैं और उनकी आंखें खुल जाती हैं, अर्थात वो जाग जाती हैं। सीता एक बुरा स्वप्न देखती हैं और स्वप्न देखकर सीता जी जाग जाती हैं। और फिर क्या होता है, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग तापतन ताए। सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने एक बुरा स्वप्न देखा है। राम भी उस समय जगे हुए थे प्रभु, तो प्रभु राम को अपना स्वप्न सुनाने लगती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, मैंने एक बुरा स्वप्न देखा है जिससे मुझे भय लग रहा है, डर लग रहा है। तो कहते हैं क्या देखा है, तो कहती हैं कि ऐसा लगता है सहित समाज भरत जनु आए। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार ही है, ठीक है ना, उत्प्रेक्षा। सीता ही कहती हैं कि हे प्रभु, ऐसा लगता है कि भरत जो हैं वो सभी लोगों के साथ, अयोध्या वासियों के साथ यहाँ आ गए हैं। और भरत को देखकर नाथ वियोग तापतनताए, और भरत को देखकर ऐसा लगता है प्रभु आपके वियोग में भरत का अर्थात उनका सारा शरीर जल रहा है। किस लिए, वियोग की अग्नि में। आपके बिना, आपके वियोग में ऐसा लगता है कि जैसे भरत जी का सारा शरीर, तन मतलब शरीर, वियोग से जल रहा है, परेशान हैं, दुखी हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी, और सारा जो समाज है, सारे लोग जो आए हैं, उनका भी मुख देखकर ऐसा लगता है कि उनका मुख मलिन है, वे दीन हैं, दुखी हैं, सबका मन बहुत व्याकुल है, अत्यंत दुखी हैं। और क्या कहा, देखी सासु आन अनुहारी। और जो हमने अनुहारी कहते हैं बच्चों, लिख लिए, अन्य वेश में, ठीक है, अन्य वेश, वेश मतलब अन्य कोई वेशभूषा या रूप में, ठीक है ना। तो कहा है, और क्या देखती हैं सीता ही बताती हैं कि हे प्रभु, और मैंने देखा है कि उनके सास, हमारी सासू भी आई हैं, तीनों सासू आई हैं, लेकिन आज जो आई हैं हमारी सासू, वो कोई अन्य वेश में आई हैं। कैसा अन्य वेश, अर्थात विधवा के वेश में आई हैं। ये सारा स्वप्न किसे सुना रही है सीता जी, प्रभु राम को सुना रही हैं। तो कहती हैं कि हे प्रभु, आज मैंने बुरा स्वप्न देखा है, सुनाया था ना कि आज मैंने बुरा स्वप्न देखा है कि भरत जी राज समाज से सहित आ गए हैं, सब लोगों के साथ, अयोध्या वासियों के साथ यहाँ चले आए, सबके मुख मलिन है, भरत जी वियोग की अग्नि में आपके जल रहे हैं। सासुओं को आते देखा है, वो भी आज दूसरे वेश में आई हैं, अर्थात विधवा के वेश में आई हैं। तो क्या होता है, सुन सिए सपन जल भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच में। भगवान राम जो होते हैं, सीता जी के स्वप्न को सुनते हैं तो उनके नेत्रों में जल भर आता है और दुखी होकर आंसू निकलने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आंखें अश्रु पूरित हो जाती हैं सीता जी के स्वप्न को सुनकर। और जो भय सोच बस सोच विमोचन, जो सभी की चिंता हरने वाले हैं, सभी का दुख हरने वाले हैं, सभी के कष्ट को दूर करने वाले हैं, आज स्वयं ही सोच में पड़ गए, अर्थात स्वयं ही आज चिंता में पड़ गए हैं। ये बताते हैं तुलसीदास जी, जो सभी का दुख हरने वाले, सभी की चिंता हरने वाले हैं, वो प्रभु आज ऐसा समाचार सुनकर स्वयं ही चिंताग्रस्त पड़ गए हैं। तो क्या कहते हैं, लखन सपन ये नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाए कोई। कुचाह कहते हैं बच्चों अशुभ, कोई गलत बात, ठीक है ना, अशुभ। तो कहा, हे लखन, हे लक्ष्मण, ये जो स्वप्न सुना रही है सीता जी, ये स्वप्न अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि हमें कोई बहुत कठिन, बहुत अशुभ कोई समाचार सुनने या प्राप्त होने वाला है। राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, ये जो स्वप्न है ये अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कोई हमें अशुभ समाचार प्राप्त होने वाला है, कोई कष्ट प्राप्त होने वाला है। ये कहकर क्या करते हैं, अस कई बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। पुरारी कहते हैं बच्चों शंकर भगवान को, ठीक है ना। तो कहा है कि
ये जो स्वप्न सुना है ये अच्छा नहीं है, ऐसा लगता है कोई कष्ट प्राप्त होने वाला है। तो ये कहकर श्री राम क्या करते हैं, अपने बंधु लक्ष्मण जी के साथ स्नान करके भगवान शिव की पूजा करके साधु संतों की वंदना करके उनका सम्मान करते हैं, उनका सम्मान किया। ठीक है ना बच्चों। अब आप सुनेंगे आगे। ये छंद है, पढ़ते हैं इसे। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिश देखत भये, नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सक चित रहे, तब समाचार की रात को लही आई, ते ही अवसर कहे। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम जो होते हैं साधु संतों का सम्मान करके उनकी वंदना करके वहाँ पर जब बैठते हैं, प्रातःकाल वंदना करके बैठ जाते हैं, बैठकर उत्तर दिशा की ओर देखने लगते हैं। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके देखने लगे हैं तो उन्होंने क्या देखा है, नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। उन्होंने देखा कि उत्तर दिशा में आकाश जो है क्या हो गया है, नभ धूरि, आकाश जो है धूल से भर गया। धूल मतलब धूल, आकाश जो है धूल से भर गया है, सारे आकाश में धूल छा गई है। और उसी दिशा में क्या हो रहे हैं, पक्षी, हिरन, जीव सारे व्याकुल होकर परेशान होकर आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं प्रभु कि उत्तर दिशा में जो आकाश है वो धूल से भर गया है और जो पक्षी हैं, हिरन हैं, वो सारे व्याकुल होकर भागे चले आ रहे हैं। किधर, आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सक चित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम जब ये देखते हैं तो बड़ी उत्सुकता के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर उसका कारण जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं, उसका कारण जानना चाहते हैं तो खड़े होते हैं। क्या कहते हैं, वहां जब देखते हैं खड़े होकर तो आश्चर्य से भर जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, परेशान होते हैं, आश्चर्य से बढ़ जाते हैं। उसी समय क्या होता है, सब समाचार की रात को नहीं आई, ते ही अवसर कहे। उसी समय क्या होता है, जो कोल और भील जो लोग होते हैं वो आकर के ये समाचार देते हैं। क्या देते हैं कि भरत जी उनसे मिलने इधर चले आ रहे हैं। ठीक है, आगे ये 16वां छंद है बच्चों, ये आपके क्लास में भी है। इसमें पहले में 11 और 13 में पहले में 11 और 30 पहले, और इसमें 4 चरण होते हैं। पहले में 11, दूसरे में 13, फिर तीसरे में 11, चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जबकि कोल भीलों के द्वारा भगवान राम ये सुनते हैं कि भरत हमसे मिलने आ रहे हैं तो भरत क्या होते हैं, जैसे ही सुमंगल बढ़िया से अच्छे कल्याणकारी बोल सुनते हैं, सुंदर वचन सुनकर भगवान राम जो होते हैं वो क्या होते हैं, आनंद से भर जाते हैं। उनका तन जो होता है पुलकित हो जाता है, रोमांच से भर जाता है उनका शरीर। और साथ ही में शरद सरोवर नयन तुलसी भरे स्नेह, भगवान राम के जो शरद ऋतु के समान, कमल के समान सुंदर नेत्र हैं वो किससे भर जाते हैं, प्रेम के जल से भर जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको हमने व्याख्या समझाई है। आशा है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगली व्याख्या हम अगली वीडियो में लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें इसे।